तो आई थिंक मुझे स्टार्ट कर देनी चाहिए, हमारे डेडिकेटेड बच्चे जो आ गए हैं। यस सर, आप शुरू कर दो सर। आप तो बच्चों जैसा हमने डिस्कस किया था कि लाइक हम आज प्रैक्टिकल्स देखेंगे, लाइक जैसे कि वेब एप्लीकेशंस पे कुछ प्रैक्टिकल्स हम आज देखने वाले हैं कि हम देखेंगे कि कैसे काम करना होता है वेब एप्लीकेशन पे। ठीक है बच्चों, इसका कोई मोटिव नहीं है कि आपको मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ। आज आज मैं सिर्फ आपको लाइव एक्सप्लॉइटेशन दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, कहाँ पर ये काम होता है, एग्जैक्टली कहाँ पर काम होता है। तो जब आपको पता चलेगा ना कि मुझे वेब एप्लीकेशन में ओनली पर्टिकुलर, मैं अभी वेब एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारी फील्ड होती है। तो वेब एप्लीकेशन में पर्टिकुलर अभी मुझे पता है ना कि मुझे हिमालय पे चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। तो सबसे पहले मैं उसकी हाइट देख लूंगा कि यार इतनी हाइट होती है। ठीक है, जब फिर मैं उस हिसाब से अपनी तैयारी, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन, सब कुछ उसी हिसाब से रखूंगा, तो मैं हारूंगा नहीं। और लाइक मैं 100% श्योरिटी है कि मैं वो काम कर जाऊंगा जिसके लिए मैंने प्रिपरेशन की थी, अगर मुझे मेरा टारगेट पता है तो। यहाँ पर मोस्टली बच्चे जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते, क्योंकि बच्चों आप जो जानते हो ना कि वेब एप्लीकेशन में बग्स मिल जाते हैं। बग्स का सीधा फंडा ये है कि एक ऐसा रास्ता जो कि सीधा सर्वर के अंदर जाता हो, सीधा मतलब सिर्फ यही है, एक ऐसा रास्ता जो कि सर्वर के अंदर जाता हो। और एक दूसरी चीज, इसकी कई कैटेगरीज हो गई हैं और जिनसे कि वेबसाइट सीधी हैक हो रही है। ठीक है, और जो वेबसाइट है, कहने का मतलब ये है कि जो वेबसाइट है उसमें बहुत सारे बग्स हो गए। ठीक है, जैसे HTML इंजेक्शन हुआ, उससे क्या होता है मैं सब लॉजिक्स बताऊंगा। कहने का मतलब ये कि एक HTML इंजेक्शन से ये होता है, HTML इंजेक्शन से एक वेबसाइट को मैंने मॉडिफाई कर दिया और उस वेबसाइट को किसी के पास भेज दिया और उसने उस पर क्लिक कर लिया। वो तो ये कहेगा मैंने तो अमेजोन की वेबसाइट पे क्लिक किया था, लेकिन उसके साथ नुकसान हो गया, तो वो अमेजोन पे फिर ट्रस्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब ये कि आप अमेजोन पे सीधा का सीधा जुर्माना भी ठोक सकते हो यहाँ पर कि भाई मेरे साथ जेन्युइनली ये हुआ है। क्योंकि बच्चों एक बात बताता हूं मैं आपको कि जो बैंक से आपके अननोन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सुनना मेरी बात, जो अननोन ट्रांजेक्शन आपके हो जाते हैं और आपकी जानकारी में नहीं होते, अगर वो बैंक की गलती से हुए ना बच्चों, तो आपका पैसा कहीं से भी लेके आती है बैंक। अगर वो अगर यहाँ गलती आप लोगों की है ना, तो वो पैसा भूल जाना सर, मुश्किल से आता है वो। क्योंकि बैंक को भी ऊपर जवाब देना पड़ता है RBI को। RBI उससे पूरी जानकारी लेती है कि कहाँ कैसे क्या क्या फ्रॉड्स हुए हैं। जहां बैंक की गलती है ना बच्चों, तो फिर से भी पैसा लेके आएंगे। ठीक है, तो वो चाहे तो वो खुद अपना पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, लेकिन वो करेंगे जरूर बच्चों। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनका ध्यान हर एक वेबसाइट को रखना पड़ता है, जो भी सर्विस नेटवर्क भी सिक्योर करना होता है। ठीक है बच्चों, मैं मतलब कंटिन्यू करता हूँ। एक्चुअली में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था यहाँ पे, तो उसकी वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया, मेरा नेटवर्क में थोड़ा इश्यू आ गया था। तो मैं यही बात कह रहा था कि अभी एक लॉ पास होने वाला है, किसी भी वेबसाइट का डेटा हैक होता है तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा कंपनी को। अब ऐसा क्यों, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? आपने सोचा होगा भाई, गवर्नमेंट के पास जो भी डेटा है, आज एक बैंक का डेटा हैक होता है, ठीक है, उसका डेटा किसी प्लेटफॉर्म पे लीक हो गया, तो वो बच्चों बैंक का डेटा नहीं था, वो आप लोगों का डेटा था, पर्सनल जानकारी आपकी थी, वो आपका फोन नंबर था, आपकी ईमेल आईडी थी, सब कुछ था। इवन आपका जो जितना भी जानकारी बैंक के पास आपकी बहुत डिटेल होती है बच्चों, सारी डिटेल लीक हो जाएगी आपकी। तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो रहा है, आप तो कुछ कर नहीं पा रहे हो उस बैंक का। बैंक आपकी आपका सारा जो भी क्रेडेंशियल्स वगैरह सब चेंज करेगी, आपका ATM ब्लॉक करेगी, सब कुछ कर देगी बैंक अपनी तरफ से, लेकिन बैंक की जानकारी तो लीक हुई ना, आप लोगों का कहीं ना कहीं तो लॉस हुआ। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है अभी, उन्होंने ये बोल दिया है कि कोई भी सर्विस दे रहा है, कोई भी ऑनलाइन सर्विस दे रहा है, तो उसे अपनी सिक्योरिटी को 100% इंश्योर करना होगा। क्योंकि
गवर्नमेंट भी इस चीज से अवेयर है कि अभी 5G आ रहा है। 5G आ रहा है मतलब इंटरनेट की जो बैंडविड्थ है वो काफी फास्ट होने वाली है। इवन मैं बता रहा हूँ आपको 1 GB डाउनलोड करने में आपको 30 सेकंड भी नहीं लगने वाले। इतनी खतरनाक उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और जब इतनी खतरनाक फ्रीक्वेंसी होगी तो आप ये सोच सकते हो कि इंसान कहां से कहां चला जाएगा। जैसे रडार के बारे में किसी ने सुना होगा, जो आर्मी वाले यूज करते हैं। तो रडार की जो सर फ्रीक्वेंसी, कैमरे में यूज होता सर रडार तो। ठीक है, काफी दूर तक उसकी फ्रीक्वेंसी जाती है। तो रडार की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, सेम वैसा ही हमारा नेटवर्क होता है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो 5G की फ्रीक्वेंसी होगी ना वो काफी दूर तक जाएगी। तो मतलब कहीं ना कहीं आप लोग भी उसकी चपेट में आ सकते हो। क्यों भाई, आप घर के अंदर हो, वहां पर आप फ्रीक्वेंसी मिल रही है, तो इंसान ये भी जज कर सकता है कि आप अपने घर के अंदर क्या कर रहे हो अभी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने 5G लॉन्च करने से पहले ये सब सिक्योरिटी को इंश्योर कर रही है। क्योंकि भाई एक डिवाइस कब हैक होती है आपको पता है? जब वो इंटरनेट में कनेक्टेड होती है। अगर आप ऑफलाइन हो ना तो आप कभी हैक ही नहीं हो सकते। जब आप ऑनलाइन हो ना तभी आप हैक होगे। ठीक है, ये चीज आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी देने वाली है, 5G आने वाला, तो इसलिए वो सिक्योरिटी को इंश्योर कर रही है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना प्रैक्टिकल। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिकल तो मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले ना बच्चों आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कोई नोट्स नहीं देने वाला हूँ। हाँ, नोट्स की बात है कि मैं आपको नोट्स ऐसे दे दूंगा इंटरव्यू के पर्पज से, जिसमें वही क्वेश्चंस होंगे जो कि आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, उनको थोड़ा सा पढ़ लेना इंग्लिश में। बाकी तो आपका फिर आराम से निकल जाने वाला है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका कोई सिलेबस भी नहीं है। तो मुझे पता है कि क्या क्या पूछ सकते हो, किस डेजिग्नेशन के लिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं अपना एक नोट्स बना दूंगा आपको और शेयर कर दूंगा, आप उतना पढ़ लोगे ना। अब भी आपने उतना पढ़ लिया ना जितना मैंने बताया है, तो अब भी आपकी जॉब लग जाएगी, जितना मैं नोट्स में बोल रहा हूँ। उससे ज्यादा कोई पूछता ही नहीं है, और उससे ज्यादा साइबर सिक्योरिटी में कोई क्वेश्चन होते ही नहीं। ये कोई सब्जेक्ट थोड़ी है मैथमेटिक्स का जो कि इनफाइनाइट जाता है। साइबर सिक्योरिटी है भैया, इसमें सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उतना आपको पता है ना तो इंसान ले लेता है आपको, बोलता है अब तो मैं तेरे को सिखा ही दूंगा, तूने इतना सीख लिया बहुत है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बता देना है मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है। यस सर विजिबल है। तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको ना कुछ चीजें बता देता हूँ। मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पे, जैसे कि बग बाउंटी है, जैसे कि वर्ड बग क्राउड है, हैकर वन है, जो कि काफी पॉपुलर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वेबसाइट्स आती है। तो मैं एक बार आपको विजिट करवा देता हूँ जहाँ पर फ्रीलांसिंग होती है। आप एज अ रिसर्चर इसके अंदर एंट्री करना जब आपको चीजें आ जाएंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बग बाउंटी है, यहाँ पर देख लो आप। ठीक है, ये मतलब मोस्टली बग बाउंटी के लिए ही यूज होता है ये जो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इसमें आप प्रोग्राम्स में जाते हो, मतलब यहाँ से लॉगिन वगैरह कर लेना। मैं आपको बता दूंगा सब कुछ कैसे लॉगिन करना है। साइन अप करना, फर्स्ट एज अ रिसर्चर इसमें साइन अप करना, फिर लॉगिन करना। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर वेबसाइट्स पड़ी हुई है जो कि टेस्टिंग के पर्पज से यहाँ पर पड़ी हुई है। और यहाँ पर बच्चों ये इतनी सी ही वेबसाइट नहीं है, ये देखो 25,000 तक वल्नरेबिलिटी दे रहा है ओक्टा। ये इतना ही नहीं है बच्चों, यहाँ पर देखो एक पेज में इतनी कंपनी है, फिर उसके बाद ये पेज है, और रेगुलर आ रही नासा तक पड़ी है। देखो यहाँ पर आप नासा की बात करते हो ना, नासा तक यहाँ पर आती है। क्योंकि भाई मैं क्या बताऊं आपको, देखो ये नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो है ना, नासा भी यहाँ पर है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि मैं इसको P1 लेवल की जॉब क्यों कह रहा हूँ। नासा मतलब इंसान का सपना होता है नासा। ठीक है, वो तक। और अब मैं बोल रहा हूँ नासा यहाँ पर आई है, तो ऐसी बात थोड़ी है कि मतलब एथिकल हैकर्स ने इसको छोड़ दिया होगा। देखो 108 वल्नरेबिलिटीज एक्सेप्ट की है
और 4 दिन के अंदर ये वैलिडेशन कर रही है। तो आप समझ सकते हो कि भाई यूएसए की सबसे बड़ी गवर्नमेंट की वेबसाइट ही वल्नरेबल है और उसमें 108 वल्नरेबिलिटीज है। तो छोटी मोटी वेबसाइट की क्या हालत होती होगी आपने कभी सोचा नहीं होगा बच्चों। सोचो कभी कि मतलब छोटी मोटी जो वेबसाइट है, ये देखो ये 6,000 रुपए वल्नरेबिलिटी देता है। आप एक बार नासा में एक बार वल्नरेबिलिटी ढूंढ तो लो, वो कितना पैसा देगा आप ये नहीं सोच सकते हो। आप सोच भी नहीं सकते, उसने डिक्लेयर नहीं किया कि मैं कितना पैसा दूंगा, क्योंकि ये पैसा तो ठीक है, वो नौकरी दे देते हैं ये, ठीक है, जॉब। लेकिन एथिकल हैकर फिर भी नहीं करता बच्चों जॉब। एथिकल हैकर्स के पास बहुत पैसा होता है, ठीक है, जो नास। तो ये बच्चों देखो यहाँ पर ना कोई सीख के नहीं आया है, ठीक है, ना ही किसी को किसी ने सिखाया है। मैं बता रहा हूँ सब ने ऐसा अपने बेसिक फंडामेंटल्स और कुछ जो पुरानी वल्नरेबिलिटीज होती है जो कि आमतौर पर चीजों में पाई जाती है, ठीक है, जब उन पे काम किया, काम करने के बाद उनके लॉजिक्स क्लियर हुए, तो उन्होंने अपनी तरफ से जीरो डेज फाइंड करना। जीरो डे मतलब पहली बार कोई वल्नरेबिलिटी आप रिपोर्ट करते हो वो जीरो डे होती है। तो यहाँ पर देखो 20,000 तक ये दे रहा है ओपन एआई। ये ओपन एआई करके चैट जीपीटी है शायद, आई थिंक, मैं देखता हूँ। चैट जीपीटी ऐसी तो होता है। आप बोलते, कुछ बच्चे बोल रहे थे मुझसे कि सर एआई तो मतलब सबकी जॉब खा जाएगा, तो एआई खुद यहाँ पड़ा हुआ है, 50 वल्नरेबिलिटीज पड़ी हुई है रिपोर्ट रिपोर्ट में, ठीक है ना। तो बच्चों आप सोच सकते हो उसको मैं P1 कैटेगरी क्यों कह रहा हूँ। तो भाई इस चीज पे समझना चीज को कि यहाँ पर आप कोई छोटे मोटे लेवल पे काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है बच्चों, ये मतलब सेकंड नंबर का प्लेटफॉर्म आता है, और इसका जो फर्स्ट पे आता है हैकर वन, ठीक है। हैकर वन पे मैं आपको लेके जाऊंगा कभी। तो हैकर वन तो बहुत खतरनाक ही प्लेटफॉर्म, वहां पर तो और सारी वेबसाइट्स आती है, और बहुत बड़े बड़े हैकर्स मिलते हैं आपको हैकर वन पे भी। एथिकल हैकर्स मिलते हैं, ये एथिकल हैकर्स का बोल सकते हो कि यहाँ पर एथिकल हैकर्स ही मिलेंगे आपको। हैकर्स भी मिलते हैं यार, मैं नहीं बोल सकता कौन एथिकल है कौन। लेकिन आप देख लो यहाँ पर डॉलर्स में $150 से लेके 2,500। प्रॉब्लम आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे उसमें, मुझे नहीं लगता। तो बच्चों यहाँ पर देखना कि ये जो आपको वल्नरेबिलिटीज में दिखाई है कि नासा की वेबसाइट पे 108 वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट की गई है, और अभी रिसेंटली नासा अभी चिंकी यहाँ पर आई है। तो यहाँ से एक चीज रिकॉल करना कि मतलब आज तक अगर नासा नासा आज तक अगर नासा को कोई टारगेट कर रहा होता, भाई 108 वल्नरेबिलिटी निकली है, तो नासा तो कब की हैक हो चुकी होती ना। अरे यार मेरे नेटवर्क में थोड़ा इश्यू है। अब बच्चों सबको क्लियर है कि नहीं है सबको? क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है क्लियर है क्लियर है ना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये देखना कि अगर नासा यहाँ पर टेस्टिंग के लिए नहीं आती, तो उसके जो रिसर्चर हैं भाई उसने भी तो हायर किए होंगे साइबर सिक्योरिटी वाले। लेकिन अगर वो यहाँ नहीं आती तो फिर नासा तो कब की हैक हो जाती। अगर कोई इससे पहले उसको टारगेट करता तो नासा हैक हो जाती, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सिक्योर आवाज सही नहीं आ रही सर। सकता है कि दूसरा नहीं जानता है। वॉइस प्रॉब्लम क्या बच्चा? ये आवाज वॉइस इज नॉट क्लियर सर। हाँ? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। प्रिंस कुमार को भी ये इश्यू आ रहा है, किसको आ रहा है? एक मिनट में देखता हूँ कुछ, है ना। 1 मिनट देना मुझे बच्चों, बस 1 मिनट देना। ओके सर।
Now my voice is clear or not? Yes sir. Yes sir, clear. यस सर. ओके. तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चों कुछ भी सिक्योर नहीं है. आप लोग जो चाहे साइबर सिक्योरिटी में वो कर सकते हो. जब एप्पल बोलता है, एप्पल जब बोलता है कि भाई मैं 100% सिक्योरिटी अपनी लगा चुका हूँ और हैकर्स को इनवाइट करता है, बोलता है कि आप हैक करके दिखाओ मुझे, उस सिनेरियो में एप्पल तक 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, 10 सेकंड में हैक हो जाता है. जो अपनी 100% सिक्योरिटी लगा चुका है एट अ टाइम, उस टाइम के लिए, तब वो इतनी बुरी तरीके से हैक हो जाता है. तो आप सोच सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी मतलब कितनी बड़ी फील्ड है. मतलब यहाँ पर आप जितना चाहे, मतलब अगर आपको थोड़ा सा शौक है ना कि मतलब आपको डिजिटली ज़्यादा शौक है, आपको टेक्नोलॉजी से लगाव है, आपको फोन ज़्यादा चलाने का शौक है, उसके अंदर के फीचर्स आपको ज़्यादा पसंद है, कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें जानना आपके लिए, अगर आप इन सब चीज़ों के लिए क्यूरियस होते हो ना, तो ये फील्ड फिर आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पर आप ऑटोमेट सीखते हो. क्योंकि भाई आप वही चीज़ जो कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल का काम है. कोई ये थोड़ी कहेगा कि मतलब आप आईफोन में हैकिंग पे एक थ्योरी लिख दो, ऐसा थोड़ी कहेगा कोई. ये कहेगा करके दिखा दूं तो भाई जब भी मानूंगा. कोई थ्योरी से थोड़ी कुछ होता है. ठीक है, तो चलो ठीक है, मैं भी स्टार्ट करता हूँ. अब बच्चों आप लोग, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, थोड़ा सा बोरिंग रहता है लेकिन समझना, यहाँ पर समझ में आएगा तो फिर तो ही आगे मतलब है. यहाँ समझ नहीं आया ना तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरे पढ़ाने का भी फिलहाल. तो बच्चों इस चीज को समझना, यहाँ से सेशन लेफ्ट मत करना अभी. नेटवर्क सबको अपने पास पकड़ लो, नेटवर्क जाने मत देना अपना कहीं भी. ठीक है, तो ये एक सिनेरियो है और यहाँ पर हम एक चीज और ले लेते हैं. ये हो गई है और दूसरा ये हो गया है. एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर दूं भाई, डेकोरेशन की ज़रूरत तो होती है. ठीक है, तभी तो अट्रैक्टिव लगता है. तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसको, यहाँ पर ये डाला और यहाँ पर ये डाला, ये डाला और यहाँ पर मैंने ये डाला, ये डाला. ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्या थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा तो आपको भी मज़ा आएगा. मेरा तो काम ही यही है, अट्रैक्टिव चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाना. तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और कर देता हूँ पहली फुर्सत में. चलो ठीक है, तो स्किप कर देता हूँ. थोड़ा सा पेशेंस रखना बच्चों. यहाँ पर URL होती है https://amazon.com. ठीक है, स्लैश नहीं लगाना, चलो ठीक है, इतना ही लिख देते हैं अपन URL. तो यहाँ पर ये हो गया बच्चों, ये आपका हो जाता है, इसे बोलते हैं हम ब्राउजर. तो होता है ब्राउजर होता है बच्चों, ध्यान से सुनना. और दिस इज अ सर्वर, इट्स अ सर्वर. एंड ये होती है रिक्वेस्ट बच्चों और ये होता है रिस्पॉन्स. अब यहाँ पर मैं एक चीज समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूँ. लाइक ये आपका फोन है या फिर ये आपका लैपटॉप है. लैपटॉप के अंदर एक क्रोम या फिर फायरफॉक्स नाम का एक ब्राउजर होता है ना बच्चों. तो वहां पर क्या होता है,
वेबसाइट में कैसे वर्क कर रही है मैं ये समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये सर्वर है, सर्वर पे वेबसाइट होस्ट कर दी जाती है। आप जब भी amazon.com लिखते हो तो ये सर्वर आपको रिस्पॉन्स करता है और ये अपनी वेबसाइट को खोल देता है आपके ब्राउजर पे। तो मान के चलो ये आपकी amazon.com की एक वेबसाइट खुली हुई है आपके फोन में या आपके लैपटॉप में। तो क्या करते हो यहाँ पर आप, कोई प्रोडक्ट को आप परचेस कर रहे हो, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट परचेस किया तो क्या हुआ कि ये रिक्वेस्ट गई कहाँ पर, सर्वर पे, ठीक है। तो सर्वर ने देखा कि हाँ मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है, कोई मेरे से शूज या फिर पैंट खरीदना चाहता है, कुछ भी खरीदना चाहता हो एनीथिंग। तो सर्वर क्या करता है, फिर उसको रिस्पॉन्स करता है कि हाँ ठीक है आगे मैं प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब ये क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग से हम लेते हैं कि एक शूज था आपको अच्छा लगा, येलो कलर का था, उसके साइज थे और आपको साइज दी, उसमें भाई सब कुछ भरना पड़ता है अपन को, और उस पर डिस्काउंट वगैरह सब कुछ था उस पर, एवरीथिंग। पहले वो गया रिक्वेस्ट, पहले आपने बाय नाउ पे क्लिक किया, वो रिक्वेस्ट के थ्रू गया सर्वर पे, सर्वर ने देखा कि हाँ कोई मेरे से इस शूज को खरीदने की रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स सर्वर का क्या होता है कि वो उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले आता है। वो बोलता है कि भाई ठीक है तुमने इस पे क्लिक कर लिया, इसकी उसकी फर्दर डिटेल्स और चेक कर लो, ठीक है। तो फिर आपने चेक किए, सब कुछ ओके था, फिर आपने और एक बार और बाय नाउ पे क्लिक किया, ठीक है, मतलब एड्रेस वगैरह डाल के। जब आपने एड्रेस वगैरह डाला तो फिर वो सर्वर पे गया, फिर सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया और सर्वर ने बोला कि अब आप पेमेंट कर दो मुझे। फिर आपने देखा कि हाँ भाई इतना प्राइस था इसका, कोई कोई कूपन कोड वगैरह है तो आपने वो यूज कर लिया, नहीं तो आपने उस शूज को परचेज कर लिया, आपका सक्सेसफुली हो गया। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये था बच्चों कि जब मैंने पहली रिक्वेस्ट भेजी थी ना, तब वो रिक्वेस्ट के साथ बहुत सारी चीजें जाती है जो कि मैं आपको बता रहा था, कलर वगैरह दुनिया भर की बहुत सारी चीजें। या फिर हम किसी वेबसाइट को लॉग इन कर रहे हैं तो अपना आईडी पासवर्ड जा रहा होता है। तो वो जब जा रहा होता है ना बच्चों, तो वो बहुत सारी चीजों को लेके जा रहा होता है, तो वो चीज हमको जानना बहुत जरूरी है। तो उसको जानने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं प्रॉक्सी। यहाँ पर प्रॉक्सी सर्वर का यूज किया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर का मतलब ये होता है बच्चों कि हम रिक्वेस्ट को सर्वर और ब्राउजर के बीच में रोकेंगे। ये ब्राउजर है और ये सर्वर है, इसके बीच में जब ये रिक्वेस्ट जा रही है तब हम इसको रोकेंगे, रोक के इसको स्टडी करेंगे कि हाँ कि क्या क्या चीजें जा रही है बैकएंड में, ठीक है। फिर हमने रिक्वेस्ट जब रोकी थी तो फिर हम उसको फिर वापस सर्वर को देंगे, फिर सर्वर से आएगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को भी हम प्रॉक्सी में कैप्चर करेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद फिर हम इसको ब्राउजर पे छोड़ देंगे रिक्वेस्ट। बस हम इतना सा काम करने वाले, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया डिटेल्स वगैरह होती है कुछ, तो हम अभी देखने वाले हैं और लाइव में यही करने वाला हूँ बच्चों, सिर्फ यही करूंगा मैं, और यहीं पे हमारी पूरी वेब टेस्टिंग परफॉर्म होती है। और आपको ये लग रहा होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चों ऐसा ही होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ अभी आपको। बस मुझे 1 मिनट देना, मैं अभी लैब सेटअप कर लेता हूँ, मैंने लैब सेटअप करना भूल गया था। हम्म, सबको समझ में आया ना जो मैंने बताया, कि मैं थोड़ा सा और उसको ब्रीफ में बताऊं? नो सर, सही समझ में आ गया सर। नो सर, सही समझ में आ गई। ठीक है, तो बस हम यही करेंगे कि हमारी जब रिक्वेस्ट होगी ना तो हम उसको बीच में रोकेंगे प्रॉक्सी के थ्रू, वहां पर हम देखेंगे कि बैकएंड क्या है, और वहीं से हम उसमें कुछ मैनिपुलेशन करेंगे और अपन वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भाई फ्रंट से पॉसिबल ही, जहाँ से आप शॉपिंग कर पॉसिबल ही नहीं है साइड में कुछ भी एडिट करना। फिर आपको यूआरएल को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और यूआरएल में एडिट करना पड़ेगा आपको। लाइक मैं यू अरे यार इतनी सारी प्रॉक्सी खुल गए के भाई। ओके, आई नो दैट।
स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप सभी को। हाँ हाँ करो भाई, मतलब करो सर। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये बोल रहा था प्रॉक्सी सर्वर इज, एक मिनट अभी मेरे लोड होगी जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार चेक कर देता हूँ मेरा प्रॉक्सी सर्वर ठीक से रन हो रहा है कि नहीं। फर्स्टली मैं इंश्योर कर लेना चाहिए कि मतलब हमारी जो चीज़ें ठीक से इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं। तो यहाँ पर प्रॉक्सी टैब में बच्चों यहाँ पर एक नेशनल हेल्थ केयर की वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट की है, ठीक है। ऑब्वियस उस पर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा नेशनल हेल्थ केयर की वेबसाइट पे। तो यहाँ पर यही सिनेरियो होगा कि मैं यहाँ से एक मोबाइल नंबर भेजूंगा सर्वर पे, लेकिन मैं सर्वर पे जाने से पहले उसको रोक लूंगा, ठीक है। और जो रिस्पॉन्स आएगा ना, रिस्पॉन्स को भी मैं बीच में रोक लूंगा प्रॉक्सी के थ्रू। और ये हमारा प्रॉक्सी है, पर पे प्रॉक्सी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो मैं इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ और फटाक से मुझे एक नंबर दे दो, उसके नंबर पे ओटीपी आएगा और वो जो ओटीपी आएगा उसके पास वो ओटीपी पहले मेरे पास आ गया होगा, ठीक है। फटाक से मुझे मैसेज में कर दो बच्चों, बिना टाइम बर्बाद किए। वो चालू होना चाहिए लेकिन नंबर, ये नहीं कि आप किसी का बंद नंबर दे दो। और ये मैं बता रहा हूँ इस टूल से ना काफ़ी कुछ चीज़ें होती है इससे, मतलब एसएमएस बॉम्बिंग कर सकते हो आप, किसी पे एक अटैक लगा दिया, बहुत सारी चीज़ें होती है इससे, ठीक है। एसएमएस बॉम्बिंग मतलब बहुत सारी जो रिक्वेस्ट है वो आप छोड़ रहे हो, है ना, किसी वेबसाइट पे। तो उसके पास इतने सारे ओटीपी आएंगे ना बच्चों। ये जितेंद्र प्रसाद आर्या का मैंने नंबर कॉपी कर लिया है, तो ठीक है कर लेते हैं अपन। भी करता हूँ मैं, और ये मैंने कर लिया प्रॉक्सी इंटरसेप्ट ऑन। यहाँ पर जो है मेरी रिक्वेस्ट रुकेगी, ठीक है। तो भाई आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि भाई ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, जो वन टाइम पासवर्ड है ना बच्चों, मैं वो बोल रहा हूँ कि वो मेरे पास होगा, जिसका भी नंबर मैं यूज कर रहा हूँ उसका। कभी सोचा है कि ऐसा कभी हो सकता है? क्योंकि भाई वन टाइम पासवर्ड तो आपकी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन वो भी मैं बाईपास कर दूंगा अभी। देखो ये रिस्पॉन्स है बच्चों, ठीक है। तो बच्चा आपके पास ओटीपी आ गया होगा क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट सेंड की थी और रिस्पॉन्स आया था मेरे पास। तो आपके पास भी ओटीपी आया होगा, तो ओटीपी आप मैसेज में टाइप कर दो और एक बार मुंह से भी बोल दो। मैसेज में टाइप कर दो फिर मुंह से बोल देना एक बार। कुछ बच्चों को दिखता नहीं है, फोन में देखते कुछ बच्चे। 7617, ठीक है। 7617 ओटीपी है बच्चों, और ये ओटीपी देखना कहाँ पर मिलेगा आपको। ये देखो यहाँ पर मिल रहा है, दिख रहा है आपको 7617 इसके रिस्पॉन्स में। ये रिस्पॉन्स है, उसके रिस्पॉन्स में मुझे ओटीपी दिख रहा है इसका, ठीक है। अगर मैं इसको रेंडर करने जाऊं, मैं इसको रेंडर करूं, तब भी मुझे ये जो गलत चीज है ना, जो मिसकॉन्फ़िगरेशन है, वो चीज मुझे दिखा रहा है रेंडर में 7617, ठीक है। ये ओटीपी है, ठीक है बच्चों। सबको दिखाना है कि ओटीपी मैं देख सकता हूं। आपको पता चला कि क्या गलती हुई है यहाँ पे? भाई मुझे मतलब कोई बता ही नहीं रहा है भाई। सबको दिखाना है कि मेरे पास ओटीपी था कि फिर यस से सर, दिखा सर, नहीं दिख गया सर, फिर वही वाला रिपीट कर दो आप, ठीक है। यही जो चीज होती है ना बच्चों, देखो यूनिक पर्सन, मैं बोल रहा हूँ कि मैं मामूली वेबसाइट नहीं है, वो गवर्नमेंट की नेशनल हेल्थ केयर की वेबसाइट है, ठीक है। जब हमारी एम्स की वेबसाइट हैक हुई थी, आप लोगों को शायद इंफॉर्मेशन होगी। हाँ सर, मैंने पढ़ा था, न्यूज़पेपर में आया हुआ था। ठीक है, जब एम्स की वेबसाइट हुई थी तो एम्स से उसने 300 करोड़ रुपए मांगे थे, है ना। तो यहाँ पर ये कोई मामूली बात नहीं है, ये नेशनल हेल्थ केयर की वेबसाइट है, मतलब एम्स का भी बाप है ये, जहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको ज्यादा उसके बारे में दिखाऊंगा नहीं, बस मैंने इतना दिखा दिया है कि ये जो वेबसाइट है वो ओटीपी को बाईपास कर रही है,
ठीक है, बस मैंने इतना दिखा दिया है। और उसके बावजूद मैं अभी आपको क्यों दिखाऊं? क्योंकि मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना दिखा रहा हूँ कि आपको आगे चल के काम कैसे करना है। ठीक है, तो मेरे पास ना ओटीपी बाईपासिंग के लिए छोटी मोटी वेबसाइट में मैं करता, आपको मजा नहीं आता। इवन मुझे भी मतलब खुद से लगता है कि यार मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। इसलिए मैंने एक ऐसी वेबसाइट चुनी कि जहां पर आपको भी लगे कि हाँ कुछ लेवल है बड़ा, क्योंकि भाई ये इंडिया की वेबसाइट है यार। आ रही है फिर प्रॉब्लम है मेरी वॉइस में? सबको क्लियर है कि बस एक ही को प्रॉब्लम है, क्रेजी को? सर क्लियर है, सबको प्रॉब्लम है? क्लियर है। ठीक है, चलो जितेंद्र प्रसाद छोड़ो वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जैसे कि मैंने आपको वहां पर दिखाया था नासा। ठीक है, तो आप लोग थोड़े से चौंक गए होंगे कि यार नासा में 108 वल्नरेबिलिटीज अराइज हुई है। भाई क्यों नहीं हुई होगी? भाई इस फील्ड में ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं है, और जो यूट्यूब पे पढ़ा है ना वो डाटा किसी काम का नहीं है आपके। मैं बता दूं, रियल नॉलेज आपका अलग है। रियल नॉलेज यहाँ पर रिसर्च करने पे मिलता है। ठीक है, खुद से आता है, या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति से पढ़ो जिसको चीजें आती हो, लेकिन वो आपको क्यों बताएगा? क्वेश्चन ये है ना, वो आपको क्यों बताएगा? उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं देता हूँ आपको 1 घंटा। मैं मतलब खुद से डेडिकेटेड हूँ कि मेरे को बच्चों को पढ़ाना है और आगे लेके जाना है। तो ये सब चीजें आपको आएगी ना। देखो भाई, एक आम वेबसाइट है, क्या बोलते हैं, कौन सी वेबसाइट है ये, एम्स हॉस्पिटल की। तब एक हैकर उस पे 300 करोड़ की मांग कर सकता है, 200-300 करोड़ की मांग। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं नेशनल हेल्थ केयर की वेबसाइट हैक कर लूं, सुनना जरा ध्यान से, अगर कोई भी हैकर कर ले, लेकिन मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इसको रिपोर्ट कर दिया है मैंने, ठीक है, तो ये कभी हैक नहीं होगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अच्छे काम करते हैं, हम वाइट हैट हैकर है। ठीक है, हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम अभी रिपोर्ट कर देंगे, वो उस वल्नरेबिलिटी को फैच कर लेंगे। ठीक है, और हम डेवलपर को भी गाइड कर देंगे कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम आपके वहां जाने से पहले हम उसका काम कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए बच्चों, आपको ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी कुछ भी सिक्योर नहीं है। ठीक है, और आपको मैं पढ़ा दूंगा तो आपको पहले लगा होगा यार मैं क्या ही कर सकता हूँ इस फील्ड में आके, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अभी आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि यार मतलब जो हैकर्स, जो न्यूज आती है हमारे पास पेपर्स, न्यूज़पेपर्स में, तो वो कैसे करते हैं, आपको ये आइडिया लग जाएगा आगे चल के कि उसने क्या किया होगा। उसने कहीं ना कहीं वेबसाइट को मारा होगा, या फिर अभी नेटवर्क के बारे में मैं अभी आज आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अभी नेटवर्क के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क में कैसे करते हैं। उसके लिए मुझे मेटास्प्लॉइट टेबल का यूज करूंगा मैं। वो मेटास्प्लॉइट टेबल अकेला है, 1 मैन आर्मी है, वो पूरे नेटवर्क को हैक कर देता है। ठीक है, ये मैं सिर्फ वेबसाइट की बात कर रहा था। और दूसरी चीज है बच्चों की, यहाँ पर आप कोई भी गलत काम मत करना, क्योंकि मैंने कहा है कि एक एथिकल हैकर इस चीज को रिपोर्ट करके लाखों रुपए कमाता है, लेकिन एक वही ब्लैक हेड हैकर होता है जो गलत काम करता है, वो इस वल्नरेबिलिटी को यूज करके करोड़ों कमाता है। ये बात मैं आपको पहले बोल चुका था। ठीक है, तो वैसे भी मैंने आपको बता दिए, और मैं आपको इसके बारे में ज्यादा डीप बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिकल करने पहुंच जाओगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये चीज, और कोई भी नहीं जाएगा इस वेबसाइट पे काम करने के लिए। ठीक है, मैं इसको इंटरसेप्ट ऑन कर देता हूँ। ये लोड हो गई है, यहाँ पर कहीं आपको ओटीपी विजिबल नहीं होगा जब ये लोड हुई तो। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और अपन नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे मूव करते हैं। वो अपना जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो रहेगा ई कॉमर्स की वेबसाइट पर रहेगा। ठीक है भाई, इवन यहाँ पर किसी को नहीं पता है साइबर सिक्योरिटी क्या है, और मैं साइबर सिक्योरिटी आपको पढ़ा के रहूंगा और मैं आपको बना के रहूंगा, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है। लेकिन उसके बदले मुझे आपसे कम से कम 100% आपकी मेहनत भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका दिमाग मेरे वश में नहीं है, आपके वश में। आप क्या चाहते हो वो करेगा आपका दिमाग। देखो, मैं तो इतना आपको मोटिवेट कर दूंगा हर एक सेशन में कि आप
कम से कम आप 4 घंटे तो दिन में डेली पढ़ोगे, लेकिन आपको स्लैग बनाना पड़ेगा कि आप उस 4 घंटे को 6 घंटे में कन्वर्ट करें। और 6 घंटे पर डे आप अगर दे रहे हो ना साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो आप बहुत बहुत अच्छे रिसर्चर बनोगे, ठीक है। और जिस भी चीज की जरूरत है ना साइबर सिक्योरिटी में, वो चीज आप मुझसे मांगना कि सर मुझे इस चीज की जरूरत है, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सर प्रॉक्सी नेटवर्क कैसे ऑन करते हैं वो बताएंगे सर आप अभी? नहीं, अभी नहीं बताने वाला, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा बच्चों, बिना नॉलेज के मैं नहीं बताऊंगा। और मैं आपसे पहले ही कहा था कि मैं आज पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाने आया हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ। और उसके बावजूद अगर आप मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि आप जाके वहां पर कोई लापरवाही कर देंगे और आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पर सर्वर पे, हर एक सर्वर पे लॉग्स बन रहे होते हैं, ठीक है। आप वहां पर कुछ भी कर रहे हो ना, वहां पर आपके लॉग्स बन रहे हैं, आप पकड़ा जाओगे बच्चों। तो ध्यान से करना कुछ भी चीजें। और आप अभी अपने आप को एनोनिमस नहीं कर पाओगे। जिस लेवल पे आपको क्या लगता है कि एक हैकर होता है जो कि किसी भी वेबसाइट को हैक करता है, हम उसको जज कर लेते कि वो चाइना का है। कैसा जज कर लिया हमने? भाई नहीं होता जज, भाई वो चाइना का नहीं हो सकता, वो कहीं का भी हो सकता है हैकर, कोई भी हो सकता है। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे मूव करता हूँ। ध्यान से सुनना बच्चों। देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे बच्चों कि URL होती है ना। URL के साथ जैसे कि यहाँ पर एक शूज है, उसकी शॉपिंग हम कर रहे थे और यहाँ पर कहीं बाय नाउ का ऑप्शंस वगैरह लिखा हुआ था और यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स थे, ठीक है। तो हमारी बहुत सारी जानकारी जाती है जब हम बाय नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं, शूज का कलर वगैरह, भाई सारी जानकारी सर्वर पे जाएगी एज अ रिक्वेस्ट बन के और सर्वर फिर रिस्पॉन्स करेगा उस हिसाब से। तो मतलब सर्वर को सारी इंफॉर्मेशन है कि आपने क्या खरीदा और कितनी पेमेंट की, ठीक है। तो अब यहीं पे एक चीज है, मैं आपको बता दूं कि जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो तो एक सर्वर के पास एक प्राइस जाता है। मान के चलो सर्वर के पास 1599 प्राइस गया, ठीक है। ये पहली बार गया, ठीक है। लेकिन आपने जब वहां पर जब आप पेमेंट कर रहे थे तब आपने यहाँ पर प्रोमो कोड यूज कर लिया, प्रोमो कोड यूज किया, कुछ भी था प्रोमो कोड। तो उससे क्या हुआ बच्चों कि ये प्राइस घट के हो गया, कितना हो गया, घट के मान के चलो ये हो गया 1350, ठीक है। ये आप मतलब ये घट के हो गया ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर भाई 1599 तो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस होता ही नहीं है, उस पर कुछ ना कुछ तो ऑफ होता ही है। तो मतलब ये कुछ इतने का पड़ रहा था अपन को, इतने का पड़ रहा था, लेकिन उसने कुछ % ऑफ दिया जिससे कि वो 1599 का पड़ा। लेकिन इसमें यहाँ पर आप देख रहे हो कि 999 में आपने प्रोमो कोड यूज कर लिया। मतलब कहीं ना कहीं आप प्राइस के साथ कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हो, मतलब प्रोमो कोड यूज कर रहे हो, या तो कहीं ना कहीं इस पे डिस्काउंट कूपन्स यूज हो रहे हैं। तो मतलब हर एक रिक्वेस्ट में आप अलग अलग प्राइस भी डाल रहे हो और सर्वर उसको अगर ओके कर रहा है कि हाँ इस प्राइस पे मैं आपको पैसा दे, मतलब वो प्रोडक्ट देने के लिए तैयार हूँ, उसने रिस्पॉन्स में बोल दिया कि हाँ मैं, भाई रिस्पॉन्स में आपको प्राइस कम हुआ आ जाएगा ना, उसके कितना प्राइस कम हो गया आप उसकी पेमेंट कर दोगे और आप वो प्रोडक्ट परचेस कर लोगे, आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। ऑर्डर कंफर्म करने वाला सर्वर तो है, पीछे कोई बैठा थोड़ी है, पीछे मतलब इंसान तो बैठा ही नहीं है। क्योंकि अगर इंसान बैठा होता तो आपको पता है कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पे एक दिन में कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, कितने प्रोडक्ट ऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज से यहाँ पर एक चीज समझना कि मतलब कहीं ना कहीं हम यहाँ पर प्राइस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारे लिए ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि मतलब बिना प्रोमो कोड के तो हमें प्राइस का चेंज करना पॉसिबल हमारे लिए है नहीं, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे हम, जब ये रिक्वेस्ट जा रही होगी ना तो हम प्रॉक्सी का यूज करेंगे और इसको चेंज करेंगे, प्राइस को चेंज करके सर्वर को देंगे और सर्वर उसको वेरीफाई करेगा। फिर वो रिस्पॉन्स में अगर हमारा प्राइस उसने ले लिया तो हम समझेंगे कि ये हमारी, ये कहीं ना कहीं सर्वर को हमने बेवकूफ बनाया है। बच्चों ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना कि मैंने OTP बाईपास किया है और ये जो मैं प्राइस टेम्परिंग करूंगा, कौन है यार ये बैकएंड में यार, देवान सिंह प्लीज यार, बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा, मुझे भी होता पढ़ाने में, बच्चों को ही नहीं होता है, ठीक है। तो मैं ये जो काम कर रहा हूँ ना कहीं बैकएंड में
सॉरी कहीं मतलब क्या यार, मतलब आपने डिस्टर्ब कर दिया यार, फ्लो बिगाड़ दिया एकदम। तो मतलब हमारे लिए possible तो नहीं है कि हम इसको, ठीक है, हमारे लिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम इसको यहाँ पर चेंज कर दें, क्योंकि अगर हम चेंज कर भी रहे हैं वेबसाइट को इंस्पेक्ट करके, तो भाई वो तो फ्रंट एंड में चेंज हो रहा है, बैक एंड में थोड़ी चेंज हो रहा है, क्योंकि भाई हमारी जो रिक्वेस्ट जा रही है वो सीधी जानी चाहिए सर्वर पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इसको रोक के अगर चेंज कर दें और सर्वर को हमने इस तरीके से बेवकूफ बना दिया, तो हम कहीं ना कहीं सक्सेस हो गए, मतलब कहीं ना कहीं हम वेबसाइट को नुकसान कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो आपको लग रहा है ना, ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ एज अ एग्जाम्पल, ठीक है। मेरे पास एक है वेबसाइट जिसपे मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा, लेकिन बच्चों ये जो चीज है ना, हर एक वेबसाइट पे सेम वल्नरेबिलिटी नहीं होती है, हर एक वेबसाइट पे अलग वल्नरेबिलिटी होती है। जब ये आप यहाँ पर प्रॉक्सी टैब में आप समझोगे ना कि रिक्वेस्ट कैसे जाती है, उसके सारे पैरामीटर्स आप समझ जाओगे, क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद सर्वर के बारे में आप जान जाओगे कि सर्वर कैसे काम करता है, क्या काम करता है, उसके बाद आप खुद निकालोगे। और आप ये जो वल्नरेबिलिटी मैं निकाल रहा हूँ ना, इससे अलग कॉन्सेप्ट यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। कभी कभी हम रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन कर देते हैं, देखो यहाँ तो हम रिक्वेस्ट मैनिपुलेशन करेंगे, लेकिन कभी कभी हम रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन कर लेते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, जिनके बिहाफ पे आप रिपोर्ट मतलब जिनके बिहाफ पे आप बग बाउंटी करते हो। तो ये बग बाउंटी में ना ये सब चीजें सिंपल है, मतलब करना बहुत आसान है, बग बाउंटी में कुछ भी कर रहे हो आप, बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या है बच्चों, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज आपको कहाँ से होगा, नॉलेज आपको जब होगा कि जब आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल्स होंगे, जैसा मैं करा रहा हूँ आपको, आपको करना आना चाहिए सब चीजें। तो मैं निकालता हूँ यहाँ पर केक एंड गिफ्ट्स की वेबसाइट है, सॉरी केक एंड गिफ्ट्स की। बच्चों यहाँ पर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं किसी ये कोई ऐसी वेबसाइट्स नहीं है, ये सब लाइव रन वेबसाइट है, अभी भी रन हो रही है। देखो मैं खुद सर्च करके उनको ढूंढ रहा हूँ और उस पर कर रहा हूँ। मैं आपको कम से कम जितनी भी वल्नरेबिलिटीज होती है ना, उसकी कम से कम 80% वल्नरेबिलिटीज मैं आपको लाइव वेबसाइट पे दिखा सकता हूँ, अब भी के अब भी। लेकिन आपको उसके लिए मेरे साथ 48 से ज्यादा घंटे बैठना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास हर एक वेबसाइट पे हर एक वल्नरेबिलिटीज है। तो जैसे कि यहाँ पर एक केक है, मैं ऑर्डर करूंगा, बच्चों इसको ऑर्डर करना चाहूंगा, और यहाँ पर मैं डिलीवरी देखना, यहाँ पर मैं बाय नाउ के बटन पे क्लिक करूंगा और ये प्राइस जाएगा, और ये प्राइस को मैं चेंज करूंगा, ठीक है। मैं देखता हूँ इस पे अवेलेबल है कि नहीं, ऑर्डर चेक करता हूँ। ओहो प्रॉब्लम है, इसको तो इधर कर देता हूँ ना, अवेलेबल है क्या चेक करना, इस पे अवेलेबल है। और डिलीवरी टाइम 11 AM ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरा प्रॉक्सी का है, यहाँ पर ये मैंने प्रॉक्सी ऑन किया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बाय नाउ के बटन पे क्लिक किया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैंने बाय नाउ के बटन पे क्लिक किया तो मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पर आ गई है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर रिक्वेस्ट में सब कुछ रहा है, ये पूरा कंटेंट है रिक्वेस्ट का, ठीक है। यहाँ पर प्राइस भी जा रहा है, सब कुछ जाएगा, ये प्राइस जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर डिस्काउंट भी जा रहा है, ठीक है, 25% इस पर डिस्काउंट जा रहा है। मतलब आप डिस्काउंट को भी चेंज कर दोगे ना, यहाँ पर 50% कर दोगे ना, तो आपको डिस्काउंट भी कर देगा। कई वेबसाइट पे आप डिस्काउंट पे भी काम कर सकते हो, ठीक है। डिस्काउंट चेंज करके भी वो मान लेता है कि हाँ इतने % डिस्काउंट है, क्योंकि भाई सर्वर को तो यही चाहिए ना, यही डेटा चाहिए सर्वर पे, यही जाएगा। क्योंकि तो मैं काम करता हूँ कि इसको चेंज कर देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, तो फिर और इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ चेंज करके, ठीक है। इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ सर्वर को, ठीक है। अब इसका आएगा रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड करूंगा ना बच्चों, वैसे वैसे यहाँ पर वेबसाइट लोड होगी, ठीक है। बैकएंड में वेबसाइट है मेरी, वैसे वैसे लोड होगी। जैसे कि ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड पे क्लिक किया, एक बार और क्लिक किया, एक बार और क्लिक किया, आई थिंक लोड हो गई। आपने देखा मैंने फॉरवर्ड पे क्लिक किया, लोड हो गई। लेकिन यहाँ पर प्राइस भी यहाँ पर 1 रुपये हो गया, प्राइस भी, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस 1 रुपये कैसे हुआ वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो बच्चों ऐसे कुछ लॉजिक्स यूज करने होते हैं। और यहाँ पर मे भी हो सकता है कि आप लगाओ यहाँ पर डिस्काउंट जो है ना 25%, उसको आप यहाँ पर 100% कर दो, तो वो आपको प्राइस फ्री कर देगा, ठीक है। प्राइस फ्री तो वो ऐसे भी कर रहा है,
मैं 0 लिख दूंगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमको पेमेंट वगैरह करना, लेकिन बच्चों ये सब चीज़ें करना मत। मैं भी मतलब मुझे भी पता है कि आप नहीं कर पाओगे, अभी कुछ लोग कोई भी नहीं कर पाएगा, तो मुझे इतना मतलब वो नहीं है, मतलब इतना रिस्क नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना कि मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ। मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखा रहा हूँ जो कि आपको यूट्यूब पे मिलना मुश्किल है। मतलब मैं बता रहा हूँ कोई डालेगा ही नहीं, चैनल बंद हो जाएगा उसका, सालों की मेहनत खत्म हो जाएगी, और आपको किसी प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज़ें नहीं मिल पाएगी। तो मैं सिर्फ मतलब आपको वेब टेस्टिंग बता रहा था, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग। तो बच्चों आपको समझ में आया ना कि मैंने क्या किया है, क्या लॉजिक किया। यहाँ दिमाग का काम है बच्चों। देखो पढ़ाने में मुझे भी मेहनत लगती है, मैं भी बहुत बोलता हूँ, तो यहाँ पर पूरा माइंड का गेम है। तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग को खोल के बैठना पड़ेगा आगे जब आप पढ़ोगे तो तैयार हो ना आप आगे पढ़ने के Yes, लिए? sir. Yes, ध्यान sir. तो नहीं गए? यस सर। अरे मतलब भाई आर्मी की ट्रेनिंग थोड़ी हो रही है, मैं एथिकल हैकर बना रहा हूँ। ऐसे कर रहा होता हौसला जो सर वैसे आप कह रहे थे कि ये नहीं कर पाएंगे सर, वैसे तो ठीक है, लेकिन वो प्रॉक्सी नेटवर्क समझ में आ जाएगा तो हो सकता है सर, वैसे नहीं हो पाएगा अभी तक। तो बच्चों समझाएंगे ना, अभी समझाया थोड़ी, हम तो बता रहे थे बस, सब कुछ समझाएंगे। है कि आपने जो अपना आप प्रोडक्ट खरीदे उसका बस प्राइस आपने चेक कर दिया बिना सामने वाले समझ में आता है। तो बच्चों ये सब कुछ मतलब लॉजिकल वल्नरेबिलिटीज होती जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और ठीक है, मैं मतलब बच्चों देखो यहाँ पर क्या होता है, मैंने अभी आपको सिर्फ ओनली वेब एप्लीकेशन दिखाया है। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, तो लेकिन मैं अभी आपको ऐसा नहीं, मैंने आपको पर्टिकुलर एक सिलेबस बना दिया है आप लोगों का बच्चों। तो उस सिलेबस का क्या काम रहेगा, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपके सिलेबस से। तो तैयार हो ना आप इंट्रोड्यूस होने के लिए? आपका सिलेबस को मैं Yes, sir. इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। सर एक डाउट है सर, मेरा एक डाउट है सर। हाँ हाँ डाउट पूछ लो। सर मेरा ये डाउट है सर, जैसे बाय द वे जैसे हम कोई सामान परचेज करते हैं और हमने डिस्काउंट में थोड़ा अगर चेंजेस कर दिया, तो सर हमें सर्वर पकड़ के तो आईपी एड्रेस से पकड़ तो नहीं लेगा, हमें हमारी लोकेशन ट्रैक तो नहीं करेगा कि ये कहाँ से ऐसे हुआ है? भाई अगर आप गलत काम करोगे तो वो पकड़ लेगा ना आपको। नहीं, जैसे बाय द वे हमें कोई चीज गलत काम करने खरीदनी की है। बात ही नहीं की ना मैंने। देखो यहाँ वो पर तो मैं बात ये सही बोल है रहा हूँ सर। कि आपको कुछ गलत नहीं करना है, यहाँ पर आपको उसको रिपोर्ट करना है, इज्जत से बोलना कि मैं कुछ, यहाँ पर आपको उस रिपोर्ट में लिखना है कि ऐसा कुछ गलत माइंडसेट नहीं है मेरा। माइंडसेट मेरा सीधा ये है कि मैं आपकी वेबसाइट को हैक होने से बचाना चाहता हूँ आपको, ताकि नुकसान ना हो। इसलिए मैं रिवॉर्ड देगा, ठीक है, कि आपने ये किया है। तो ये है तो छोटी मोटी वेबसाइट है, जैसे कि मैंने आपको नेशनल हेल्थ केयर की वेबसाइट बताई, वो आपको बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी मिलती है वहाँ पे। तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, मतलब मैं बड़ी बड़ी वेबसाइट्सों पे, इसलिए ये भी शॉपिंग की वेबसाइट है भैया, केक एंड गिफ्ट्स, यहाँ पर केक्स अवेलेबल होते हैं। तो समझा करो, ये सब वेबसाइट है, शायद आपने कम सुना होगा केक एंड गिफ्ट्स के बारे में, लेकिन ये भी केक्स ऑर्डर होते हैं। तो बच्चों ये पे अच्छा मैं ये दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये फीस तो थी हमारी लेकिन शुरू में, लेकिन मैंने इसको खत्म कर दिया। मैंने बोला यार ठीक है, रजिस्ट्रेशन चार्ज ही लेंगे ओनली। और रजिस्ट्रेशन में आपको पूरा मतलब पढ़ाते हैं हम लोग, लाइव 3 मंथ्स होते हैं। ये लाइव 3 मंथ्स मतलब इसमें छुट्टी वगैरह काउंट नहीं होती है, इसमें आपके 19 वर्किंग डेज होते हैं। फिर उसके बाद आपकी मतलब मैं वो तैयारी करवा देता हूँ, प्लेसमेंट की तैयारी करवाने लगता हूँ कि आपको कैसे क्या इंटरव्यूज देना है, या फिर ये सब आगे की तैयारी करवाने लगता हूँ। अभी तो मैं सिर्फ 3 मंथ में काफी कुछ कवर करवाता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन है यहाँ पर, ज़्यादा थ्योरिकल नहीं होता। थ्योरी सिर्फ 15 दिन की होती है, और 15 दिन में आपको फील्ड के बारे में हर एक चीज़ बता दी जाती है। और पर डे 2 घंटे की क्लासेस रहेंगी आपकी, और उसके बाद 3 घंटे के आपको होमवर्क दे दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल्स जो कि आपको करके लाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर ये आपका सिलेबस है, इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग, फूड प्रिंटिंग, रिकनेंस, इसके बारे में पहले सेशन में सर बता आप चुका हूँ। स्क्रीन शेयर कर दो एक बार। ओ आई थिंक सॉरी बच्चों, मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं किया यार। अच्छा हुआ तुमने बता दिया यार बच्चे। यार क्या होता है, मुझे लगता है कि मेरी स्क्रीन शेयर है ना, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ना मेरी। मैं आपको मतलब सिलेबस बताने लग गया, आपने बोला भी नहीं कि मेरी स्क्रीन शेयर नहीं, भूल गया मैं शेयर करना। सर मैंने बता दिया आपको। चलो कोई बात नहीं सर, अब कर दो। अब कर देता हूँ ना, बच्चे नहीं करूंगा मैं, बच्चे की डिमांड है।
ठीक है, तो ये हमारे मतलब ऑनलाइन एथिकल हैकिंग का 3 मंथ्स का लाइव ट्रेनिंग कोर्स है। और ये जो यहाँ पर कुछ 499 है, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज था जो कि हम अब लेते हैं। और जो 15,000 हमारी फीस थी वो हम नहीं लेते, वो हमने फ्री करके रखा हुआ है। और 3 महीने मतलब आपको पता है कि मैं लाइव ही पढ़ाने वाला हूँ। फिर उसके बाद आपकी फर्दर प्लेसमेंट की तैयारी करवाने लगते हैं हम लोग कि कैसे आपका प्लेसमेंट होगा, आपके रिज्यूम्स वगैरह बनवा के, आपके बेसिक इंटरव्यूज लेके, खुद लेके, सब कुछ करवा के आपका वो करवाते हैं। तो फिर मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि मैंने फीस मिस लेता नहीं हूँ, तो छोड़ दो इसको। ठीक है, रजिस्ट्रेशन भर कर लेना, आप लोग आ जाना। और फिर इंट्रोडक्शन रहेगा इसमें। ठीक है, मैं आपका जवाब दे दूंगा, वो करण सर भी दे देंगे आपका जवाब। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग रहेगा यहाँ पर। फिर फुट प्रिंटिंग रहेगा, रिकनेंस, जिसे हम मतलब आपको मैंने बताया रिकनेंस मतलब इन्फॉर्मेशन। ये पार्ट बैकबोन का काम करता है, अगर अच्छे से होता है तो आपके सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा खुद में एक पार्ट है। फिर स्कैनिंग रहेगा, स्कैनिंग ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी ये पार्ट रहेगा आपका। स्कैनिंग नेटवर्क हैकिंग में काम आता है, स्कैनिंग करना नेटवर्क। फिर इनामरेशन रहेगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर आपकी। बच्चों ये तो दिख रहा है ना आपको, ये जो मैंने लिखा हुआ है दिख रहा है, विजुअल है ये। ठीक है, तो जो इनामरेशन होता है, इनामरेशन में हम वल्नरेबिलिटी को थोड़ा सा फाइंड वगैरह करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर लूप होल्स हैं। लूप होल्स मतलब वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, फिर उसके बाद उसको एनालिसिस करना, देखना कि हाँ मैं ये सही जेन्युइन है कि नहीं, तो ये एनालिसिस हम सिखाएंगे। फिर सिस्टम हैकिंग होगा, जो कि आप रियली में देखते हो कि मतलब सिस्टम हैकिंग क्या होती है, कैसा क्या रहेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मालवेयर्स के बारे में हम बताएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर कितने होते हैं, और कुछ बनवा के भी हम आपको दिखाएंगे। फिर स्नीफिंग होता है। स्नीफिंग मतलब आप किसी नेटवर्क में बैठे हुए हो तो कोई क्या सर्च कर रहा है, सब कुछ आप इससे देख सकते हो स्नीफिंग से। ठीक है, उस नेटवर्क में कौन क्या है, कैसा आईडी पासवर्ड डाल रहा है, सब आप देख सकते हो। फिर सोशल इंजीनियरिंग होता है, तो सोशल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो वो मैं आपको कवर करा दूंगा, 10 दिन लगेंगे उसमें। ठीक है, फिर डीडोस अटैक है। डीडोस अटैक तो फिर आपको ज़्यादा एक क्लास में डीडोस अटैक खत्म हो जाता है, और डीडोस अटैक बहुत खतरनाक अटैक होता है। ठीक है, डोज अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस बोलते हैं डोज को। फिर सेशन हाईजैकिंग होता है, ये भी काफ़ी डेंजरस अटैक होता है, जिसमें कि अपन बिना आईडी पासवर्ड के किसी का भी सेशन चुरा लेते हैं और उसकी आईडी यूज़ करने लगते हैं। ठीक है, और फिर आईडीएस, फायरवॉल एंड हनी पॉट्स। तो बच्चों ये होता है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी, मतलब ये जो स्कैनिंग हो गया, रिकरेंस हो गया, और ये सब मिला के ना नेटवर्क सिक्योरिटी बनता है, मालवेयर, थ्रेड्स, स्नीफिंग। ठीक है, ये आपका नेटवर्क सिक्योरिटी। और नेटवर्क तो आपको पता ही है कितना खतरनाक हो गया है अभी सिक्योर करना। फिर यहाँ से आपको वेब वगैरह स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर ये वेब मतलब वेब सर्वर्स के बारे में आपको बताया जाएगा, वेब एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, और उस पर आपकी टेस्टिंग्स कराई जाएंगी लाइव एकदम। फिर वायरलेस नेटवर्किंग पे भी बात करेंगे अपन कि भाई अब सब वायरलेस हो गया है। फिर मोबाइल हैकिंग, मतलब मोबाइल हैकिंग इसलिए रखा है कि भाई आप पहले यहाँ तक आ जाओ, अपना करियर बना लो, उसके बाद आप थोड़ा बहुत मोबाइल के बारे में भी कर लेना, हैकिंग वगैरह थोड़ी बहुत आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इसलिए मोबाइल में भी आपको बताई जाएगी, थोड़ी बहुत तो नहीं, काफ़ी एडवांस बता दिया जाएगा, डोंट वरी। और क्लाउड कंप्यूटिंग आपको इसमें बेसिक बताया जाएगा, आपको क्लाउड का ज़्यादा काम नहीं है आपको। ठीक है, फिर क्रिप्टोग्राफी, क्लाउड में यही बताया जाएगा क्लाउड कैसे काम करता है, और क्लाउड पे अगर कोई वेबसाइट रखी हुई है तो फिर उस पर कैसे क्या वर्क करना है आपको। ठीक है, फिर क्रिप्टोग्राफी बता दी जाएगी आपको कि कैसे पासवर्ड्स क्रैक करने जो कि इनक्रिप्ट होते हैं। ठीक है, ये भी फिर आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ग्लोबल डिफेंस सिक्योरिटी की तरफ से इशू कर दिए जाएंगे। और फिर आपको जैसे कि मैंने बताया है कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी आपको, 1-on-1 सेशंस मिलेंगे, हमारे 1-on-1 सेशंस रहेंगे, जॉब असिस्टेंस रहेगा, मेंटर सपोर्ट रहेगा, सर्टिफिकेशंस रहेंगे, और प्रैक्टिस लैब्स रहेगी, लाइव मॉक इंटरव्यूज रहेंगे। ठीक है, फिर हमारी हैकथन रखेंगे, हम हैकथन में आपको बड़ा रिवॉर्ड्स देंगे। उसके बाद मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा बच्चों आपको। ठीक है, तो फिर फटाफट रजिस्टर कर लेना, मतलब इसके लिए, कोर्स के लिए, है ना, और आ जाना कोर्स में। फिर कोई क्वेश्चन है किसी का तो क्वेश्चन पूछ लो मुझसे। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि मोबाइल से ही सब हो जाएगा या लैपटॉप से होगा? देखो, अभी तो आप मोबाइल का यूज़ कर लो, अगर लैपटॉप नहीं है तो जब आपको लगता है ना कि हाँ अब मैं हो गया हूँ उस लायक
एथिकल हैकिंग में आने लायक एकदम, तो फिर आप अपने लिए लैपटॉप खरीदना, फिर उसी से काम करना, या तो बग हंटिंग कर लेना, नहीं तो फिर अगर इंटरव्यू वगैरह क्रैक करके आपको जॉब लग जाती है, मतलब जल्द से जल्द हम यही चाहेंगे आपकी जॉब लग जाए, तो फिर आपको लैपटॉप मिल जाता है बच्चों, कंपनी वाले आपको लैपटॉप दे देते हैं और काफ़ी अच्छी रैम रोम के साथ देते हैं, है ना। फिर किसी को कोई और क्वेश्चन है बच्चों? सर मेरा No, sir. क्वेश्चन है